बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि चैनल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको तुरंत मिल पाए। हमारा चैनल लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस पे बेस्ड है। हम आपके लिए लॉ और फाइनेंस की डे बाय डे एक से एक बेहतरीन वीडियोज लेके आते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल है। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ के पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी की धारा 41A के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है और क्यों ये मैंडेटरी है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है, तो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है, जो संबंधित थाना होता है, उसके द्वारा चिट्ठी के माध्यम से या जो चौकीदार वगैरह होते हैं उनके माध्यम से जो एक्यूज पर्सन होता है उसको एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, जिसको डिफाइन किया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 41A में। उसी को 41 का नोटिस बोला जाता है। और ये हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी भी एक्यूज व्यक्ति के जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उसको 41 का नोटिस देना मैंडेटरी है। 41 का नोटिस देने का मतलब है कि पुलिस के द्वारा उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपके ऊपर फलाने व्यक्ति के द्वारा और फलाने जुर्म में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, और साथ ही उसको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और हमारे साथ आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और हमारे जांच में आप सहयोग कीजिए। अगर कोई व्यक्ति 41 का जवाब नहीं देता है और नोटिस मिलने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता है, तो पुलिस को उसको पकड़ने का राइट्स है, उसको अरेस्ट करके जेल में डालने का और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने का राइट पुलिस को है। लेकिन कई सेक्शन में और कई बेलेबल ऑफेंस में, नॉर्मल छोटे मोटे झगड़ों में, अगर कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस जो एसएचओ होते हैं या जो भी उसके कर्मचारी होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो बिना 41 का नोटिस दिए हुए अगर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करते हैं, किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करते हैं, तो वो एक्यूज पर्सन के ह्यूमन राइट का वायलेशन है, उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, उसका वायलेशन है। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति 41 का नोटिस दिए हुए बिना अगर अरेस्ट होता है, तो ये समझा जाता है कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है या पुलिस पदाधिकारी हैं, उन्होंने कानून के नियमों का पालन नहीं किया है और आधे अधूरे प्रोसेस के साथ उसको अरेस्ट किया है जल्दीबाजी में, और उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। तो इसी कड़ी में एक केस आता है राजेंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। कई सारे हाई प्रोफाइल और बड़े मैटर्स होते हैं, तो उसको सीबीआई के पास ही हैंडओवर किया जाता है, ताकि वो जांच करके अपनी रिपोर्ट दे और जो भी एक्यूज पर्सन है, जो आरोपी व्यक्ति है, उसके ऊपर जो कोर्ट्स है, कंसर्न कोर्ट है, वो अपना जजमेंट सुना सके। तो एक केस आता है राजेंद्र कुमार अंतिल वर्सेज सीबीआई। तो उसमें क्या हुआ था कि सीबीआई ने राजेंद्र कुमार अंतिल को विदाउट 41 का नोटिस दिए हुए उसको अरेस्ट कर लिया था। और इसी को आधार बना के जो राजेंद्र कुमार अंतिल हैं, उन्होंने सीबीआई के इस एक्ट का विरोध किया और उन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को सुना गया और वहाँ पे 2 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश नाम के 2 जज हैं, जो कि अभी सर्विंग हैं दोनों व्यक्ति। और उन्होंने इस केस के जांच में पाया कि सीबीआई के द्वारा जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया और एक्यूज पर्सन को विदाउट 41 के नोटिस का अरेस्ट किया गया है। अगर इस व्यक्ति को 41 का नोटिस दिया गया होता और इसको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया होता, तो इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो बता रहा है कि ये भागता नहीं और पुलिस को इसमें पूरा सहयोग करता। तो 41 का नोटिस का मतलब यही है। और इसी का लाभ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र कुमार अंतिल को उस केस में बरी किया और जो संबंधित अधिकारी थे सीबीआई को, उनको तगड़ी फटकार लगाई है। और एक तरीके से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी बिलेबल ऑफेंसेज होते हैं उसमें 41 का नोटिस देना मैंडेटरी है। बिना 41 का नोटिस दिए हुए अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, तो जो भी उस व्यक्ति का राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसका अगर वायलेशन होता है
तो ये पुलिस के कार्रवाई में एक बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी और जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उनके खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो एक्यूज पर्सन है उसको इस केस में लाभ दिया जाएगा।